हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सी टेट में 30 नंबर की हिंदी आती है, जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश आता है। इस गद्यांश पद्यांश में 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर के भी पूछ लिए जाते हैं। साथियों, हम इस वीडियो में हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये साथियों पार्ट 1 होने वाला है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का मोटिवेशन कोड: जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। क्या साथियों, जो जिंदगी से लड़ते हैं वो एक ना एक दिन जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो डर कर बैठ जाते हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। चलिए साथियों, ये है आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन। मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ कराना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ कराना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। माध्यम के रूप में मातृभाषा से सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में उसके साथ अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी रिकमेंड किया है कि बच्चे की शिक्षा 1 से 5 तक तो मातृभाषा में ही होगी, और अगर संभव हो सके तो इसको 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र का सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा। किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता। सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। बोली का साथियों क्या तात्पर्य है? ये साथियों 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उससे आए हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाता है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करता है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? साथियों, मान लीजिए एक अध्यापिका या अध्यापक है जो समूह कार्य करवाता है और जोड़ों में यानी 2 लोगों के जोड़े में कार्य करवाता है या रोल प्ले करवाता है। तो बताइए क्या बताना है इसमें? आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहेंगे आप? वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन या संकल्पनात्मक आकलन। बताइए साथियों, आप इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही देने वाले हैं? कौन सा होगा ऑप्शन सही? साथियों, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। मतलब साथियों, अपने हिस्से की मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ पर हाथ में हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए साथियों, अच्छी तरीके से तैयारी करिए, मेहनत करिए और इस बार सीटेट को निकाल लीजिए, यानी क्वालिफाइड कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप सीटेट ही नहीं देते रहेंगे। क्वालिफाई करिए, अगले एग्जाम की तैयारी करिए। संभव है कि सीटेट के बाद आपको केवीएस की वैकेंसी भी देखने को मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संरचनात्मक आकलन। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थी द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखता है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है? बताइए साथियों, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रहा है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रहा है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रहा है,
कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रहा है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? मतलब साथियों, क्या ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग लैंग्वेजिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना, या कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। साथियों, यहाँ विविधता यानी अनेक चीज़ों की बात की गई, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन साथियों, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। बताइए साथियों, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना व्याकरण सीखने का आशय है। अगला क्वेश्चन साथियों, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर लेना चाहिए, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। यानी त्रुटियों को आप पहचानिए और त्रुटियां करने से बचिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो साथियों, आप यदि शिक्षक हैं तो आप त्रुटियों को किस उसमें लेंगे, क्या समझेंगे त्रुटियां क्या हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी त्रुटियां एक सीखने का संकेतक है, यानी बच्चा सीख रहा है तभी तो गलतियां हो रही हैं। सीखते करते करते अभ्यास करते करते सीखते सीखते ही गलतियां कम होती हैं। शुरुआत में गलतियां सभी से होती हैं। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा या ग्राह शब्द संपदा? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं उन्हें हम ग्राह शब्द संपदा कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर साथियों, अभी जो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसने भी इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? श्रव्य, दृश्य, गतिबोधक या सौंदर्य बोधक? बताइए साथियों, मौखिक रूप में होता तो श्रव्य होता, लिखित रूप में है तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दृश्य रूप में। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया। एक अध्यापक था, उसने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले का काम दिया, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रहा है? अभिनय, लेखन, वाचन या पठन? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान वाचन द्वारा, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों,
शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि साथियों कोई शिक्षार्थी आप उसकी मातृभाषा में उसको पढ़ाएंगे तो वह क्या करेगा, नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएगा और कक्षा में स्वयं को स्वीकृत अनुभव करेगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षक उभरते लेखक में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके, शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर, केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत पुष्टिकरण देकर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? भावी शिक्षक है, भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे साथियों? शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा भी करेंगे और उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देंगे, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किसी तरह उसने एक दिन पार्क में बाया पड़ी मिली मतलब चिड़िया पड़ी मिली की रक्षा की कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? बताइए साथियों। यहाँ पर बाया का अर्थ चिड़िया से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों। पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, शिक्षिका को बीच में रोकना, बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है, उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। क्या कहेंगे इस चीज को? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है साथियों? एक शिक्षिका है, वो पाठ्य पुस्तक से एक लड़की की कहानी सुना रही है जिसमें एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। वो लड़की एक चिड़िया की देखभाल करती है और दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का है अली जो खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में बाया यानी चिड़िया को पड़ी देखा और उसकी रक्षा की तो कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया क्या होने वाली, किस हिसाब से आप इसको देखेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो, इसके लिए उन्हें बार बार समय का ध्यान दिलाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने और आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए, इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं कर रहे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने और आवश्यकता होने पर उनकी मदद देने का प्रयास किया जा सके। पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों के अनुवाद करने की योग्यता, प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता, पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? पठन अवबोधन साथियों पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? एक शब्द वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, असत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। आप रचनात्मकता का आकलन कैसे करेंगे? खुले अंत वाले प्रश्नों के माध्यम से, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? यह व्यवस्थाओं की अव्यवस्था है, यह व्यवस्थित है, यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, यह अनेक विचारों का विचार है। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए साथियों। यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में, पृथकता में, वर्णमाला के क्रम में, जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं। आप कैसे सीख सकते हैं भाषा को? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? आप भाषा को संदर्भों में सीख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, संकलनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना और तथा प्रश्न पत्र तैयार करना। शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। बताइए निदानात्मक परीक्षण क्या हो जाएगा? जब आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे साथियों, समस्या के बारे में जानेंगे, तभी तो उसका निदान करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, यह जानना। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर साथियों स्वयं करने की बात आ रही है और प्रोत्साहित, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डॉट डॉट का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा का? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है? तो साथियों किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है? मातृभाषा का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है। शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़ें। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणा या कौशल नहीं सिखाए जा सकते? वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, कठिन शब्दों का उच्चारण, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना, मूल शब्दों की समझ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कठिन शब्दों का उच्चारण। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी? पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हैं। लेखन ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया? लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया? कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यह कहानी किस दिशा और दशा में घटित होगी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? पूर्व सर्ग
यानी ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना, पूर्व सर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना, एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना, वाक्य देना, शिक्षार्थियों के इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा आधारित बहुभाषिता, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालयी शिक्षा नीति, शिक्षा के लिए बहुभाषिता नीति। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसको क्या कहेंगे? मातृभाषा से शुरू करके अन्य भाषाएं जोड़ते चले जाना, यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषिता। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक मदद करेगा? जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग, किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक ऐसा मानस मानचित्रण कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है? इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों के ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या विस्तारवादी? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वयं स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण जो है वो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास में यहीं तक। आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथियों आपको हमारी क्लास कैसे लगी ये भी बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।